जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि चतुर्थ श्रेणी एग्जाम जो होने वाला है, इस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कैसे करें। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाला। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मेरा यह मानना है कि आपकी तैयारी को आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रामबाण तरीका जिसके माध्यम से आप 120 में से कम 90 प्रश्न कैसे सोल्व कर सकते हो, उसके बारे में आज पूरी स्टेजी में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट स्टार्ट करते हैं। देखो, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लगभग 54,000 से अधिक पदों पर ये भर्ती होने वाली है। जिस भर्ती के अंदर कहा गया है कि इसका जो एग्जाम होगा वो सितंबर माह में दिया हुआ है। सितंबर माह की जो 19 तारीख है, यहां से ये एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और यहां पर जो है वो आपको पता होगा कि ये एग्जाम जो है वो शिफ्टों में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई कंडीशन यहां पर होगी नहीं होगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या नॉर्मलाइजेशन से हमारे अंक घट जाएंगे कि शिफ्ट के बढ़ेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मुकाबला होने वाला है लगभग 24.5 लाख जो फॉर्म है, इन विद्यार्थियों के साथ आपका मुकाबला होगा। और सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो, सिलेबस इसके अंदर रहने वाला है, जीके के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 50 प्रश्न होंगे। अब जीके में 50 प्रश्न होंगे, इनमें से भूगोल की अगर हम बात करें तो राजस्थान भूगोल से आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास और कला संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, इतिहास और कला संस्कृति की हम बात करते हैं तो इससे भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न जो है वो आपको राज्य व्यवस्था से पूछा जाएगा। राज्य व्यवस्था यानी राजस्थान की राज्य व्यवस्था है। और 5 प्रश्न आपको पूछा जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहां पर जो है वो 10 प्रश्न होंगे, वो CURRENT करंट अफेयर से आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो प्रश्न पेपर आता है वो आएगा 20 नंबर की, इसके अंदर हिंदी होगी, 20 नंबर की हिंदी होगी। 15 नंबर की जो है वो आपकी ENG LISH इंग्लिश होगी। और यहां पर 15 नंबर की होगी वो आपकी होगी MAT HS मैथ्स होगी। 5 नंबर की होगी विज्ञान और 5 नंबर का होगा कंप्यूटर, CUMPUTER कंप्यूटर। तो इस प्रकार से कुल 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब इन 120 प्रश्नों के लिए कैसे तैयारी करें, क्या हमारी रणनीति होगी, कैसे हम इसके अंदर फतेह करें, इसके बारे में आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। देखिएगा, मैं बात करता हूं राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको करना क्या है, अगर आपको जीके पढ़ना है तो सबसे बेहतरीन है आप सबसे ज्यादा हो सके जितना MCQ निकालो। देखो, राजस्थान भूगोल के लिए एक बहुत ही शानदार बुक आती है और बुक आती है दीनदयाल पब्लिकेशन की। दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक आती है। ये बुक आप मार्केट में जाइए, परचेस करके ले आएगा। इतिहास और कला संस्कृति के लिए भी मैं आपको यही बताऊंगा, इतिहास और कला संस्कृति के लिए भी मैं आपको यही कहूंगा कि दीनदयाल पब्लिकेशन की किताब आती है, वो लाकर आप MCQs कीजिएगा। इसके बाद सर 5 नंबर के लिए हम राजस्थान राज्य व्यवस्था के लिए कैसे तैयारी करें। तो राजस्थान राज्य व्यवस्था के लिए प्यारे विद्यार्थियों 5 प्रश्न है, जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे राज्यपाल से, राज्यपाल के बाद पूछा जाएगा विधानसभा से, विधानसभा के बाद पूछा जाएगा मंत्रिमंडल से, और मंत्री जो मंडल है इसके बाद आता है आपके कुछ आयोगों से प्रश्न आएंगे। और आयोगों के बाद आपको याद रखना है जो विधानसभा भी चल रही है ना, 16वीं विधानसभा या जो विधानसभा चल रही, उस विधानसभा से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। इस विधानसभा से आपसे क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप ये 5 प्रश्न कंप्लीट कर सकते हो, किसी भी गाइड या बुक से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्रश्न होंगे भारतीय इतिहास से, तो 5 प्रश्न भारतीय इतिहास के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको है ना एक बुक लानी है, चाहे कोई सी भी लाओ आप, पॉलिटिकल की, उसकी MCQs प्रश्न की आप बुक लाना और इससे आप इसको सॉल्यूशन करना आपके लिए 100% सही होगी। सर हम हिंदी के लिए क्या करें, तो हिंदी के लिए प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, 20 अंकों की हिंदी है। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे ये सेशन हमारा होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले थ्योरी क्लास। थ्योरी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज और फिर उसके होंगे MCQs। तो यहां से आप हिंदी में यानी फोर्थ जो आपकी हाई कोर्ट है उसमें 50 प्रश्न होंगे और इसमें 20 प्रश्न होंगे। तो ये मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। इसके बाद सर हमें इंग्लिश के अंदर हमें आती नहीं है, तो इंग्लिश के अंदर हमें क्या करना चाहिए। देखो, इंग्लिश के लिए प्यारे विद्यार्थियों 15 प्रश्न की इंग्लिश होगी और इसके अंदर आपको कुछ ऐसा करना है
कि आपको कम से कम 10 प्रश्न इसके अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी सबसे बेस्ट किताब आती है, वो आती है लुसेंट। लुसेंट से बेहतर कोई किताब हो नहीं सकती है, तो आप लुसेंट लाइए, आराम से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए इसके अंदर। अगर आपको इंग्लिश का बेहतरीन टीचर आपको मिलता है तो वह यूट्यूब पर जाकर आप इसके अंदर जो टेंस होते हैं, वो टेंस है, जैसे सेंटेंस वगैरह है, जैसे आपके प्रोनाउन है ना, ऐसी चीजें जो है वो आप एक एक टॉपिक को धीरे धीरे क्लियर करते हुए जाइए, इंग्लिश आपकी क्लियर हो जाएगी। सर हम मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहां पर RWR ये चैनल है। इसके बाद एग्जाम एम्पायर है, EXAM एग्जाम एम्पायर करके एक यूट्यूब चैनल है, यहां से आप जो है वो गणित को कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप और गणित पढ़ना चाहते हो तो लक्ष्य क्लासेस, आपको पता होगा लक्ष्य क्लासेस के चैनल पर जाकर भी आप जो है यहाँ पर अनिल जी सर पढ़ाते हैं, उन अनिल जी सर से पढ़ सकते हो। नहीं सर अनिल सर की हमें मैथ समझ में नहीं आती है, तो आप है ना, एक सर है जिसका नाम है मैं बता सकता हूं उस क्या नाम था उनका, सुरेंद्र सर। क्या नाम आता है, मैथ्स बाई सुरेंद्र सर। मैथ्स बाई सुरेंद्र सर हैं, ये यूट्यूब चैनल सर्च करना, यहां पर आपको मैथ्स की क्लासें कंटिन्यू देखने को मिलेगी। इसके बाद सर हमारा कंप्यूटर 5 नंबर का है, विज्ञान हमारी 5 नंबर की है। तो आप जो है ना कंप्यूटर और विज्ञान के लिए आप ला सकते हो दिशा 2020। क्या ला सकते हो, दिशा 2020। दिशा 2020 भी आप लाकर पढ़ सकते हो, चाहे जीके के लिए भी बहुत बेहतरीन किताब होती है और आप अदर सब्जेक्ट के लिए भी बहुत बेहतरीन किताब होती है आपके लिए। सर अगर हम गाइड से पढ़े या किसी ऐप को हम परचेज करें, तो आपके जो भी आसपास में जो ऐप लॉन्च कर रखा है वहां से आप इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि चाहे आप थ्योरी के बजाय अगर आप है ना सबसे ज्यादा फोकस करें एमसीक्यूज के ऊपर, किस पर करें, एमसीक्यूज, वो भी देखने PYQ प्रश्न। कौन से देखने हैं आपको, PYQ प्रश्न देखने हैं, PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रश्न जो होते हैं वो सोल्व करो। जितने आप मॉडल पेपर, जितने आप MODL मॉडल पेपर सोल्व करोगे उतना आसान होगा। मॉडल पेपर आपको मार्केट से लाना है, कहां से लाना है, मार्केट से लाना है, और किसी भी पब्लिकेशन से लियो, जैसे नाथ है, जैसे आपकी बात करें तो सिकवाल है ना, नाथ सिकवाल, जैसे आप है ना PRP आती है, PRP जैसे आती है RBD है ना, RBD। इसके बाद आती है जैसे च्यवन प्रकाश है ना, च्यवन प्रकाश, जैसे गौरव गाने राव सर की, कोई सी भी लियो आप टेस्ट सीरीज, जितने टेस्ट निकालोगे उतना आपका बेहतर स्कोर होने वाला है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि ये जो MODEL मॉडल पेपर होते हैं, ये मॉडल पेपर होते हैं ना, इस मॉडल पेपर के अंदर ये मान के चलो अगर आपने एक मॉडल पेपर सोल्व किया है, तो चाहे आपका सिलेबस ले लो, जैसे जीके का आप सिलेबस ले लो, एक प्रश्न आपका कंप्लीट, आप कंप्यूटर का ले लो एक प्रश्न कंप्लीट, यानी हर एक मॉडल पेपर में आपका एक एक प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। और जो व्यक्ति 50 मॉडल पेपर सोल्व कर लेता है, उस व्यक्ति के 50 प्रश्न मॉडल पेपर से सोल्व हो जाते हैं, और जो 100 मॉडल पेपर निकाल लेता है उसको थ्योरी पढ़ने की कभी आवश्यकता नहीं होती है। आज के समय में जितना आप PYQ क्वेश्चन को सोल्व करोगे उतनी ही आपकी बेहतर तैयारी यहां पर हो सकती है। बल्कि आप किसी YouTube चैनल पर, किसी ऐप के अंदर, किसी भी कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हो, तो आपको एक ये बनाना पड़ेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा MCQs प्रश्न को सोल्व करें, तो उसमें आपकी बहुत ही अच्छी रैंक बन सकती है। आपको इस चतुर्थ श्रेणी के अंदर कोई भी रोक नहीं सकता है। चाहे आप मैथ्स के मॉडल पेपर लो, चाहे आप साइंस के लो, चाहे कहीं से भी लो, आपको एक ऐसा मॉडल पेपर लेना जिसमें ऑल सिलेबस दिया हुआ है, और जितने मॉडल पेपर आप सोल्व कर सकते हो उतने मॉडल पेपर सोल्व करें। करना कैसे है कि प्रतिदिन आप ये तय करें कि आपको क्या करना है, प्रतिदिन तय करना है कि मुझे 5 मॉडल पेपर सोल्व करने हैं, 5 मॉडल पेपर मुझे सोल्व करने हैं, यानी आपके हर टॉपिक के 5 प्रश्न आप क्लियर कर लेते हो। अगर आप 5 मॉडल पेपर सोल्व करते हो, तो अभी 10 जुलाई चल रही है, और 10 जुलाई से हम देखें तो 10 अगस्त की हम बात करें तो 1 महीना होता है, 1 माह यानी 30 दिन, और 30 दिन में आप 5 का गुणा करो तो 3 पंजे 15, यानी आप कितने मॉडल पेपर निकाल सकते हो, इसमें 150 मॉडल पेपर निकाल सकते हो। उसके बाद बचेंगे हमारे पास सितंबर का महीना, और सितंबर में हमारे पास होंगे 19 दिन। इस 19 दिन में आप 5 मॉडल पेपर के हिसाब से निकालो, तो अभी 19 पंजे कितना होता है, गुणा कर लो, यानी आप कम से कम 200 मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार की अगर आपकी तैयारी रही, तो मेरा मानना है कि आप 4th ग्रेड के अंदर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है।
अगर आपने तैयारी नहीं करी तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत नुकसान हो जाएगा आप लोगों को। इसलिए मैं यही कर रहा हूं, मुझे ना इंग्लिश आती है ना मेरे को जो है वो मैथ्स आती है। मैं यही कर रहा हूं कि मैं मॉडल पेपर जितने हो सके उतने मॉडल पेपर सोल्व कर रहा हूं। मैं मैथ्स राजस्थान के किसी भी टीचर से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं इंग्लिश राजस्थान के किसी भी टीचर से नहीं पढ़ रहा हूं। एक मैडम है यूट्यूब के ऊपर, बहुत अच्छा पढ़ाती है, टेंस वगैरह सारा सिलेबस जो है वो चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट करवा रखा है। मैं मैथ्स पढ़ता हूं एग्जाम एम्पायर से या फिर मैं RW से मैं जो है वो मैथ्स पढ़ता हूं। तो मुझे अच्छा लगता है उनसे पढ़ के, क्योंकि वो बहुत SSC CGL और CHSL की तैयारी करवाते हैं, तो वो मैथ्स बहुत लेवल की होती है। हमारे राजस्थान के अंदर ऐसा कोई टीचर नहीं है जो इतनी बड़ी भर्ती की तैयारी करवाता हूं। जो भी टीचर करवा रहे हैं वो काफी बेहतर तरीके से अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका समझाने का तरीका समझिएगा आप थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन जो भारत में जो SSC CGL, SSC GD, SSC CHSL इनकी तैयारी करवाने वाले बहुत शॉर्ट तरीके से मैथ्स पढ़ाते हैं, वो काफी अच्छी समझ में आती है। तो आप भी चाहे तो एग्जाम एम्पायर या फिर RW से आप मैथ्स को सोल्व कर सकते हैं। बाकी मैथ्स के साइंस के अपार टीचर है, वहां से भी आप साइंस को क्लियर कर सकते हो। तो ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो एक शेड्यूल होने वाला है। आराम से पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए, डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, शांति से पढ़िए। पढ़िए इतना जितना आप बचा सकते हो। आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसी है वो आपके माता पिता के सपनों को साकार करने वाली है। तो आप सबको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहां पर भी आपको बहुत बेहतरीन सेशन मिलते हैं। मिलेंगे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।